श्री नीलम देवी पीजी कॉलेज के ज्योग्राफी के ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम टॉपिक पर जो चर्चा करेंगे वो तीनों वर्ष के लिए, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, सबके लिए एक कॉमन है। और जो भी बच्चे ज्योग्राफी पढ़ते हैं ये टॉपिक उन लोगों को जानना ज़रूरी है। चलिए हम देखते हैं, टॉपिक की ओर चलते हैं कि दिन रात बराबर कब होते हैं, दिन रात छोटे और बड़े क्यों होते हैं। भारत के संदर्भ में देखा जाए तो मौसम क्यों बदलता है, गर्मी के मौसम क्यों आता है, सर्दी के मौसम क्यों आता है, तो इसको हम ग्लोब के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले हम एक ग्लोब बनाएंगे। ये हमारा ग्लोब बन गया। ग्लोब के बीचों बीच भाग से काटने वाली अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री पर स्थित है। यानी कि ग्लोब के बीचों बीच भाग से काटने वाली अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इस भूमध्य रेखा से ये हमारा नॉर्थ पोलर है और ये साउथ पोलर, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो ये भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ संपूर्ण पृथ्वी का भाग, इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। दक्षिण के भाग को, भूमध्य रेखा से दक्षिण के भाग को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है। यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तरी भाग को हम क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिणी भाग को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब इस उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा विद्यमान है, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री पर अक्षांश पर क्या है, यह विद्यमान है, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। उसी तरह से देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा विद्यमान है, जिसको हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा कहते हैं। जो बच्चे कंपटीशन की परीक्षा देते हैं तो उसमें पूछ दिया जाता है कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। मकर रेखा किस गोलार्ध में है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। कितने डिग्री पर है, तो 23.5 डिग्री पर। कर्क रेखा कितने डिग्री पर, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं इधर सूर्य की, मान लीजिए कि ये स्थिति, एक सूर्य का एक मानचित्र बना देते हैं। सन, इसकी जो किरण है सीधी पड़ती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। यानी कि दिन वहीं बड़ा होगा जहाँ सूर्य की क्या होगी, सीधी किरणें पड़ेगी। जहाँ सूर्य की तिरछी किरणें पड़ेगी वहाँ दिन क्या होगा, छोटे होने की स्थिति में हो जाता है। तो देख लीजिए, यानी कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, तो पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य की, तो ऐसे कंडीशन, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि सूर्य की सीधी किरण केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही क्या होती है, सीधी पड़ती है। यानी कि दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि सूर्य की जो सीधी किरण या सूर्य जो गति करता है सीधा, वह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही होता है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि सूर्य की किरण 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून के बाद सूर्य फिर इधर आना शुरू कर देता है, और 23 सितंबर को यह भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सीधे चमकता है।
और पुनः यहाँ से ये दक्षिण की तरफ आना प्रारंभ करता है और 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर सीधा चमकता है। और फिर ये 22 दिसंबर के बाद फिर इधर की तरफ चलना प्रारंभ कर देता है। तो 21 मार्च को सूर्य फिर भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। 21 मार्च के बाद फिर इधर आना प्रारंभ कर देता है। फिर 21 जून को क्या हो जाता है, यहाँ पहुँच जाता है। फिर 21 जून के बाद फिर आना शुरू कर देता है। इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है ना। तो यानी कि दिन रात 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन रात क्या होता है, बराबर होता है। और यहाँ से भूमध्य रेखा से जैसे जैसे सूर्य जिस गोलार्ध में सीधा चमकना शुरू होता है वहाँ दिन क्या होगी, बड़ी होगी और रातें क्या होगी, छोटी होगी। अगर भारत के संदर्भ में देख लिया जाए तो भारत की स्थिति हमारी ये है, इसको भी बताऊंगा मानचित्र के द्वारा। भारत की स्थिति ये है, तो 21 मार्च को सूर्य यहाँ पहुँच गया भूमध्य रेखा पर। तो 21 मार्च के बाद हमारे यहाँ दिन की अवधि क्या होने लगती है, बड़ी होने लगती है। सबसे बड़ी कब होती है, 21 जून को। 21 जून को होती है। फिर सूर्य इधर आना शुरू करता है और 23 सितंबर को क्या होता है, यहाँ सूर्य चमकता है। तो 23 सितंबर के बाद अपने यहाँ क्या होने लगती है, दिन छोटी होने लगती है। 23 सितंबर को दिन और रात क्या हो जाती है, भारत में बराबर हो जाती है। लेकिन 23 सितंबर के बाद फिर दिन छोटी होने लगती है, क्योंकि सूर्य की किरण अब दक्षिणी गोलार्ध में जाना प्रारंभ कर दिया है। सूर्य की किरण अब दक्षिणी गोलार्ध में जाना प्रारंभ कर दिया है। और 22 दिसंबर को यहाँ मकर रेखा पर क्या होगी, वह सीधा चमकेगी। तो 22 दिसंबर को जब सूर्य की किरण सीधा चमक रही है 22 दिसंबर को, तो अपने यहाँ भारत में सबसे छोटा दिन होता है। और जैसे जैसे 22 दिसंबर के बाद इधर जाना सूर्य प्रारंभ कर देता है, सूर्य की सीधा किरण इधर चमकना शुरू कर देती है, तो उसी क्रम में 25 दिसंबर को अपने यहाँ 22 दिसंबर की अपेक्षा 25 दिसंबर को दिन क्या होती है, बड़ी होती है, जिसको हम बड़ा दिन के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देख लीजिए, अब ये भारत की स्थिति है। इस मानचित्र को, वीडियो को पॉज करके आप लोग बना लीजिएगा समझने के लिए। ये जो एक लंबवत रेखा जो खींची जाती है उसको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के मध्य भाग से जो लंबवत रेखा खींची जाती है उसको हम मध्य देशांतर कहते हैं। और इधर के भाग को हम क्या कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध हम कहते हैं। और इधर के भाग को हम क्या कहते हैं, पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। यानी कि ये पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर, पूर्वी गोलार्ध नहीं, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर और ये पश्चिमी देशांतर। देशांतर, ठीक है ना। यानी कि मध्य देशांतर से पूरब वाले भाग को हम क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर का क्षेत्र, और ये पश्चिमी देशांतर का क्षेत्र। तो अपना भारत जो है उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर के क्षेत्र में क्या है, स्थित है। पूर्वी देशांतर के क्षेत्र में क्या है, स्थित है। इसकी स्थिति हम विस्तार देखते हैं तो भारत की स्थिति और विस्तार भारत का यदि मानचित्र बना लेते हैं ये भारत की स्थिति है। तो हम देशांतर और अक्षांश की दृष्टि से देखते हैं तो ये दक्षिण में 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट ये कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। 6 डिग्री 45 मिनट जो कहाँ है, अंडमान निकोबार में है,
जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, सबसे भारत की दक्षिणतम सीमा है। और ये सबसे उत्तरी जो जम्मू कश्मीर में है, इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट, यानी कि अक्षांश ये हो गया, यानी कि अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के गोलार्ध में क्या है, के अक्षांश पर क्या है, स्थित है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और देशांतर की दृष्टि से देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट के बीच क्या है, स्थित है। यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा भारत 6 अक्षांश की दृष्टि से 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच क्या है, स्थित है। और देशांतरी दृष्टि से देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच क्या है, स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर है जिसको हम इंदिरा कॉल कहते हैं, जो भारत की सबसे उत्तरी सीमा है। भारत की सबसे दक्षिणी सीमा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है, उसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो ये कन्याकुमारी है। इसकी अक्षांशीय विस्तार कुछ अलग हो जाता है, इसकी अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट हो जाता है। यानी कि मुख्य भूमि की अगर बात कर दे, अगर बच्चे कंपटीशन की परीक्षा देते हैं तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन करता है, 6 डिग्री 45 मिनट वाले में और 8 डिग्री 4 मिनट वाले में। कहीं प्रश्न बना देता है कि भारत की मुख्य भूमि की दृष्टि से भारत की सबसे दक्षिणतम अक्षांश रेखा कौन सी है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। अगर इस तरह से बना दे कि भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा, किस अक्षांश पर स्थित है, तो 6 डिग्री 45 मिनट पर। यानी कि ये द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो ये इंदिरा पॉइंट जो 6 डिग्री 45 मिनट पर है, ये अंडमान निकोबार में है। लेकिन मुख्य भूमि की बात की जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट ये कन्याकुमारी, ठीक है ना, यहाँ मुख्य भूमि में है। और इसी तरह से देखते हैं कि सबसे भारत की सबसे पूर्वी सीमा कौन सी है, यानी कि जो 97 डिग्री पर स्थित है, वह क्या है, अरुणाचल प्रदेश का किबुथु एक स्थान है। किबुथु एक स्थान है जो भारत की सबसे पूर्वी सीमा क्या करता है, बनाता है। अगर पश्चिमी सीमा की बात की जाए तो गुजरात में गौरा मोता यानी कि राजहर किक या गुहार मोता जिसको कहते हैं, 3 नामों से जानते हैं, गौरा मोता, राजहर किक और गुहार मोता के नाम से हम जानते हैं, जो गुजरात में स्थित है, जो भारत की सबसे पश्चिमी सीमा को क्या करता है, बताता है। इतना समझ में आ गया। तो इसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक बात और, ये भारत जो है ये कर्क रेखा धीरे धीरे गुजर रही है, ठीक है ना, ये यहाँ तक है। तो ये भारत के 8 राज्यों से क्या होकर के गुजरती, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगले वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किन किन राज्यों से, उसको एक ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा। जैसे मिजोरम है, त्रिपुरा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, झारखंड है। ये 8 राज्यों से क्या होती है, ये कर्क रेखा गुजरती है। इतना समझ में आ गया। अब ये देशांतर रेखा जो है, ये देशांतर रेखा हमारा समय भी क्या करती है, निर्धारित करती है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ समय कुछ अलग होता है, दुबई में कुछ समय अलग होता है, तो समय नापने का जो प्रक्रिया है ये ग्रीनविच यानी कि मध्य देशांतर से ही
पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में अंतर के कारण समय में अंतर होता है। इसको भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को कि समय किस अक्षांश पर कितने समय का परिवर्तन होता है पूर्वी देशांतर में और पश्चिमी देशांतर में, ठीक है ना। यानी कि मध्य देशांतर से जो पूरब की तरफ देश बसा हुआ है उसमें कितना प्लस होता है समय, और जो मध्य देशांतर से पश्चिम की तरफ जो देश हैं उसमें कितना माइनस होता है, इसको हमें अगले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। इसको एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं कि दिन छोटा बड़ा क्यों होता है, मौसम क्यों बदलते हैं। देखिए, ग्लोब के माध्यम से यानी कि ग्लोब को बीचों बीच भाग से काटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा विद्यमान है और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा विद्यमान है। सूर्य की सीधी किरण केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही पड़ती है और यहीं साल भर में क्या होता है, परिवर्तन होता है। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरण क्या होती है, सीधा चमकती है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरण क्या होती है, पड़ती है। और भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर और 21 मार्च को सीधी हमारी सूर्य की किरण पड़ती है, जिस कारण दिन रात 23 सितंबर को और 21 मार्च को दिन रात क्या होता है, बराबर होता है। जो बच्चे कहीं परीक्षा देने जाते हैं पूछ देता है कि किस दिन को दिन रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो 23 सितंबर को और 21 मार्च को। भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को होता है, ठीक है ना। उसी तरह से मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को। यानी कि जैसे जैसे सूर्य की किरण इधर की तरफ चलना प्रारंभ कर देती है तो अपने यहाँ ठंडी का मौसम आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे 21 मार्च के बाद इधर सूर्य की किरणें जाना प्रारंभ कर देती है उत्तरी गोलार्ध में, तो अपने यहाँ गर्मी का मौसम आने लगता है। कहने का तात्पर्य ये है कि सूर्य की जहाँ सीधी किरणें पड़ेगी वहाँ टेम्परेचर तापमान में वृद्धि होगी और गर्मी की मौसम वहाँ क्या होगा, विद्यमान होगा। अगर सूर्य की किरण जहाँ तिरछी पड़ेगी वहाँ मौसम क्या होगा, ठंडा होगा, वहाँ तापमान कम मिलेगा, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो बच्चे दूर दराज के हैं वो क्लास करने में असमर्थ हैं तो इस वीडियो को देख करके कुछ उन लोगों का ध्यान हो जाए, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे।